प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समांतर श्रेणी, जो कि अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, उसी का आगे वाला टॉपिक मैं इसे बताने जा रहा हूं। आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे। जब तक आप शुरू से अंतिम तक वीडियो नहीं देखेंगे तो ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि सूत्र कैसे पैदा होता है, आखिर सूत्र कहां से आया। ठीक है, इसके अंतर्गत, इस एपी के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक लेकर इसमें आया हूं, जो कि इस दुनिया में जितने भी अंक हैं समांतर श्रेणी की तरह, उसका योगफल निकालने के लिए इसमें बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि 1 से लगातार 50 तक संख्या का योगफल मांग रहा है, तो आप 10 तक तो जोड़ लेंगे, 20, 30, 40, 50 भी जोड़ लेंगे। लेकिन यदि लाखों की संख्या में कहे तो फिर दिक्कत है। यदि लगातार सम संख्या का 50, 40, 30 की संख्या में रहे, उसका योगफल मांगेगा। फिर यदि आपको कहा जाए विषम संख्या का 3 का गुणज, 4 का गुणज, या इस तरह का कोई भी समांतर श्रेणी की तरह एपी के रूप में यदि कोई भी संख्या है लगातार, और जितने अंतिम संख्या तक आपको जोड़ने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए हमारे विद्वानों ने इसमें एक बहुत सा आसान विधि बताया है। वह समांतर श्रेणी अर्थात श्रेणी के इस चैप्टर में, जो कि मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, ध्यान से चित्र इस पर नजर लगाना, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। आइए हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी को हम एपी के नाम से जानते हैं। ए से होता है अरिथमेटिक प्रीसिप प्रोग्रेशन। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 संख्या है जिसका कि आपको योगफल निकालना है। तो हम 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42, 4, 46, 10, 56। ये तो कम संख्या था, हमने जोड़ के निकाल लिया। लेकिन ये बड़ी बड़ी संख्या 7 के जगह पर 14 संख्या, 21 संख्या, 50, 100 की संख्या में रहेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हमारे विद्वान ने क्या किया है, इसके लिए उसका नाम रखा है एस। शॉर्ट में इसका नाम रखा है एस। अब कितना संख्या आपको जोड़ना है, तो 7 संख्या को जोड़ना है, या S7 लिखना होगा। इसका प्रारंभिक S की जगह पर ये 7 जो लिखा, ये संख्या है जिसको हमने n के रूप में सूचित किया। ये जो देख रहे हैं 7, ये n है, n बराबर 7। n का अर्थ होता है संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जितनी संख्या आपको दिया गया है, या जितनी संख्याओं का आपको योगफल निकालने के लिए कहेगा, वो संख्या n बराबर कहलाता है। यदि 50 संख्याओं का कह रहा है योगफल, तो n बराबर 50। यदि 10 के लगातार 50, ये 40 गुणियों का योगफल, तो 40 गुणज है, n बराबर 40। यदि लगातार 20 संख्याओं का योगफल मांग रहा है, तो n बराबर 20। ये लगातार विषम संख्याओं का 32 लगातार विषम संख्याओं का योगफल मांग रहा है, n बराबर 32। मतलब जितने संख्याओं का आपसे योगफल मांग रहा है, n बराबर वो लिखा जाएगा। और Sn का मतलब होता है nवें पदों का योगफल, माना अंतिम पद हो n, यानी जितना पद कह रहा है उतना पदों का योगफल। तो Sn माना nवें पदों का योगफल। तो जितना n बराबर दिया गया है, इस पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या लिखा है, सबसे पहला फार्मूला बनाया है n/2, और उसमें क्या किया है, ए होता है पहला पद। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद।
एन मतलब होता है संख्या, सातवां पद, ए मतलब पद हुआ, कुछ नहीं है, ए तो लिखाता नहीं है, गौण हो जाता है, ये पहला पद हुआ, तो वही ए यहां लिखाता है, ए प्लस ए एन, या इसको एल भी बोलते हैं। ए प्लस ए एन या एल, ए एन का अर्थ होता है अंतिम पद, यानी A7, ये अंतिम पद हुआ। A7 कितना है? 14 है, दिया गया है। इसको याद रखना है। AN का मतलब होता है, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया है AN क्या होता है, अंतिम पद होता है। N का मतलब होता है पदों की संख्या, N माने यहाँ कितना 7, A7 बनाता, सातवें पदों की संख्या कितनी है? 14। ये छठे पदों की संख्या 12 है, पांचवें पद कितना है? 10 है, चौथे पदों का 8, तीसरे पदों का 6, दूसरे पदों का 4, पहले पदों का 2। तो इसलिए इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L या An, दोनों विकल्प में दोनों नाम रखा गया है। अब देखिए क्या होता है, n का मतलब हुआ पदों की संख्या, n बार कितना दिया है? 7/2। एक पहला पद ए होता है, ये लिखिए इसमें, an यानी n के जगह पर कितना है? 7, सातवें पद कितना है? 14 है, बराबर क्या हुआ? 7/2 गुना 14 2 16, 2 से 16, 8 7 56। मैंने पहले ही जोड़ करके आपको दिखाया था कि देखिए 56 होता है जोड़कर, देखिए दोनों मिल गया, ये भी और ठीक है। इसका एक बड़ा और सूत्र है, इसी का सूत्र कैसे बनता है सो देखिएगा। Sn बराबर n/2 A प्लस An, An का मैंने बताया था n बनाता पद, तो n का मतलब होता है पद, An बनता है nवां पद। तो जैसे कि छठा पद है, हमने बताया छठा पद का यदि आपको पूछेगा तो बोलना है A प्लस एक कम D, छठा पद। तीसरा पद A प्लस एक कम D यानी 2D। सातवां पद A प्लस 6D, एक कम किसमें? N में। तो इसी का सूत्र मैंने बताया था आपको कि An बराबर होता है A प्लस इससे एक कम यानी n-1 इंटू D। ये सूत्र आपको निकाल के समझाया था। तो An के जगह पर यही तो लिखना है, A प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र लिखा जाएगा। कहिएगा ऐसा क्यों लिखेंगे? यहां तो एपी में आपको लास्ट पद दिया हुआ था, लेकिन जब लास्ट पद दिया हुआ नहीं रहे, सिर्फ ऐसे करके लिख करके डॉट डॉट करके यहां पर कह देता, ये सातवां पद था, या डॉट डॉट करके ऐसे डैश 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 कर करके कहता A 32 यानी 32 पद का निकालिए। तो 32वां पद कितना है आपको पता तो नहीं था, या पता कहां है आपको? ये 32वां पद कितना है? सिर्फ कह दिया कि लगातार 32 सम संख्या 2 4 6 8 सम संख्या, लगातार 32 सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो n बराबर 32 हो गया। लेकिन 32वां पद कितना है ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन यहां तो पता था 7वां पद, इसलिए आपने इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। जब अंतिम पद दिया हुआ रहे तो आप ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, n के जगह पर हम क्या लिख देंगे। लेकिन जब ये नहीं रहे तब हमको इसका विस्तार सूत्र लेना होगा। इसको फिर शॉर्ट मार्क में क्या किया है, 2 तो A हो गया ना, अब यहां लिखा है 2A प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र हो। अब देखिए इस पर मैं जांच करके दिखाता हूं। n का मतलब है 7/2, 2 गुना A का मान कितना है? 2 है, और प्लस n-1 यानी 7 घटाओ 1 यानी 6, और D का मान क्या है? इससे घटा के निकालिए, किसी में घटा दीजिए, A2 - A1 या A3 - 6 में 4 का 2 हो गया।
मैं देख रहा हूं क्या होगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 12 4 16, 2 दूना 4 6 दूना 12, 12 4 16 हो गया, 2 8 16। देखिए फिर वही आंसर तैयार हुआ छात्र। आप ऐसे बनाए आंसर वही हो। तो हमने क्या सिखाया कि ये भी सूत्र है आपका, एस एन बराबर ये सूत्र है आपका, और एस एन बराबर ये भी सूत्र है, एस एन बराबर 2a। ये फाइनल सूत्र ये है, ये ए को जोड़कर मैंने लिखा है, एस एन बराबर एनवें पद का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी सूत्र है, लेकिन कहां कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, तो जब अंतिम पद दिया रहे कि इतना तक ही आपको निकालना है, तो ये अंतिम पद दिया रहेगा तो हम ये सूत्र पर लिखेंगे, ए दिया है अंतिम पद या ए प्लस पदों को जोड़ के निकालेंगे। अंतिम पद 7वां पद है, यदि वहां गिन लीजिए या लिखा रहेगा उसमें। लेकिन जब अंतिम पद नहीं दिया रहे, एक उदाहरण मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं कि किस स्थिति में इसका यूज करेंगे आप। चार के लगातार 35 गुणजों का योगफल याद करें। मान लीजिए यही सवाल रहेगा, तो 4 का लगातार गुणज क्या है, पहले तैयार कीजिए। 4 8 12 डॉट 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 क्या होगा, ए कितना है 35, यानी 35वां पद का तक आपको जोड़ना है। तो इसमें क्या क्या दिया पर लिखिए, ए बराबर क्या है, पहला पद ए हुआ, डी बराबर क्या होगा, सेकेंड में पहले घटाइए 4 हुआ। एक हमेशा याद रखिएगा, गुणज वाला सवाल रहे तो जितना का गुणज है ए बराबर ही उतना और डी बराबर ही उतना, दोनों बराबर होता है। गुणज का सवाल रहे, ठीक है, तो याद रखिएगा 4 का 4 4 8, 4 में 4 ही जोड़ने से हुआ है, इसलिए पहला पद भी ए जो है वही 4 और डी भी 4 हुआ, इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों फटाफट लिख दीजिए आप। और एन बराबर कितना है लिखा हुआ है, 35 पदों का योग है, एन बराबर जितना मांग रहा है वो एन होता है। अब क्या करेंगे, इसमें तो एन दिया नहीं है, अंतिम पद कितना है ये तो नहीं दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप विस्तार वाला सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा एस 35 का योगफल मांग रहा है, यहाँ एन के 35 लिखना है, n/2 यानी 35/2, 2a 2 गुना 4 प्लस n माइनस 1 मान n कितना है 35 बटा 34 गुना डी का 4 है, बराबर क्या होगा 35/2 और 4 गुना 8 जोड़ 4 चौक 6 बाकी 1 4 13 बराबर 35/2 गुना 8 6 14 के 4 बाकी 1 8 3 11 के 8 6 14 4 बाकी 1 8 3 11 12 2 बाकी 1 1 1 2। अब कटाइए इसको, 2 1 2 2 1 2 2 गुना 4। अब इसको गुना कीजिए, 112 गुना 35 तो क्या होगा 5 10 के 0 बाकी 1 5 1 5 1 6 5 1 5 3 गुना 6 3 1 3 3 1 3। आंसर क्या आता है 35 गुना 112 बराबर क्या होगा 0 6 6 12 के 2 बाकी 1 5 3 8 1 9 3 3। ये आंसर आपका तैयार हो। तो यदि इस तरह का सवाल रहे जिसमें कि ए एन नहीं दिया रहे, यानी अंतिम पद दिया रहे, सिर्फ लिखा रहे कि 35 गुना 40 गुना 50 गुना जो भी लिखा रहे, सिर्फ लिखा रहेगा पदों की संख्या एन, अब पद नहीं लिखा रहे कि ये जैसे लिखा हुआ है 4 8 12 और इतना तक नहीं लिखा रहे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको इसी तरह से बनाना है।
लेकिन जब 35वां पद डायजा दे करके यहाँ लिख दे कि नहीं 136 तक का योगफल ज्ञात करें, तो ए एन बराबर 136 हो जाएगा। ठीक है, और तब शॉर्ट वाला सूत्र पर इसको बैठा करके हम a प्लस 36 लिख करके निकाल के हरा रहे, जैसा कि पहले मैंने सिखाया। इसी तरह से यदि आपको कहा जाए यदि लगातार 10 से 100 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले एपी यदि नहीं दिया रहे तो आपको क्या करना है, एपी निकालना है। एपी पहले तैयार करना होगा। तो 10 से 100 के बीच यानी 10 से ज्यादा 100 से कम। तो देखिए 10 से ज्यादा विषम संख्या कौन हो सकता है? 10 1 11, पहले 11 शुरू होगा, 11 13 15 10 कहा होगा 100 के बीच यानी इससे एक कम, 1 से कम चुना होगा 99 विषम संख्या है, एक कम। ठीक है, यदि सम संख्या रहे तो इधर से एक घटा देंगे, इधर से भी एक घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे। याद रखिएगा, यदि सम संख्या रहे और सवाल रहे विषम संख्या का तो क्या करेंगे, इसको विषम बनाना है, इसके एक जोड़ देना है और इससे एक हटा लेना है, यदि दोनों का सम रहे तब। और यदि पहले से विषम है, यहां मान लिया जाए पहले से 99 रहता तो 2 घटाना पड़ता, विषम रहेगा 2 और सम रहेगा तो 1। याद रखिएगा, सिखा दिया आपको। यदि सम संख्या है तो दोनों में एक का ही कारोबार करेंगे, यहां एक जोड़ेंगे, एक हटा देंगे। लेकिन यदि यहां विषम रहे, यहां विषम रहे, यहां प्लस और यहां माइनस होता है, तो यदि विषम संख्या है तो यहां पर कितना करेंगे, 2 घटाना होगा। और यदि यहां पर क्या है, विषम संख्या है, यहां 2 जोड़ना होगा, यहां 2 जोड़ना है, यहां 2 घटाना है। कब? जब विषम संख्या रहता है। लेकिन है तो सम संख्या, कहता है विषम संख्या लेकिन लिखा है सम संख्या, इसलिए हमको एक एक जोड़ने से ही देखते हैं सम संख्या विषम संख्या बन जाता है। इसलिए यहां एक जोड़ेंगे, एक घटा देंगे, ये संख्या तैयार हो जाए मेरा। तब दिया क्या क्या है, ये a बराबर 11, पहला पद ए होता है। और आप जानते हैं सम संख्या या विषम संख्या उसमें डी यानी जिसको सर्वांतर बोलते हैं वो 2 ही होता है। क्योंकि आप देखिए 1 में 2 जोड़िएगा 3, 3 में 2 जोड़िएगा 5, कोई भी सम संख्या है लगातार 2 जोड़े से तैयार होता है। अब कोई भी सम संख्या है उसमें 2 जोड़े से सम संख्या होता है, 2 4 6 8 देखिए, तो दोनों में 2 का अंतर है। इसलिए डी बराबर विषम संख्या का हिसाब रहे या सम संख्या, डी बराबर 2। ऐसे घटा के भी देखिए 13 घटा 11 2 ही होता है। और ये जो दिया हुआ है हमने कहा ए एन दिया हुआ है 99। अंतिम पद है, ये नहीं कह रहा कि 10 पदों का योग 20 पदों का, ये तो नहीं कह रहा है। पता कहाँ है कितना पद है, ये 99 कितना पदों में आकर के 99 पूरा है, आपको पता कहाँ है। इसलिए क्या करना आपको, अब देखिए एन दिया हुआ है। अब आप बताइए कि हम जब सूत्र लिखेंगे, बनाना तैयार करेंगे एस 99 एस एन तो दिया नहीं है, n/2 लिखेंगे, सूत्र ये लिखेंगे। मान लिया यहाँ एन दिया है तो हमने कहा था शॉर्ट वाला सूत्र लिख दीजिएगा, या ए एन ऐसे बड़ी बढ़िया से लिख लिया, बहुत खुशी की बात। लेकिन ये बताइए एन आपको पता है, एन है ये नहीं इसमें। अब एन जब पता नहीं है तो याद रखना, हिसाब में यदि कुछ डायरेक्ट नहीं दिया हो तो इनडायरेक्ट में जरूर कुछ दिया होगा। सूत्र पे आधारित कुछ अंक दिया रहेगा जिसके सूत्र से हम उस चीज को निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या है, अभी ये सूत्र लगाना छोड़ करके हम क्या करेंगे, पहले एन का पता लगाएंगे। एन इसी से निकलेगा, इसी सूत्र पर हम बैठाएंगे। ए एन बराबर क्या आता है, a + n - 1 × b।
एन मेरा दिया हुआ है यानी 99 लिख दीजिए, बराबर ए मेरा दिया हुआ है 11 और एन कितना दिया है, एन कितना दिया है, दिया ही नहीं है। चलिए इसको लिख दीजिए, डी कितना दिया है, 2 दिया है। अब क्या करेंगे आप, इसको 2 को दोनों गुना करेंगे 2n - 2। अब इसको इस पार करेंगे क्या, 2 जोड़ा आ जाएगा, नहीं ये पहले इसी पार में दोनों का हिसाब कर लीजिए। 11 और घटाओ 2 कितना 9 होगा, 99 बराबर 11 2 9 प्लस 2n। अब ये बिना n वाला इसको इस पार कर दीजिए, इस पार जब करेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, तो 99 में 9 घट जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 2n, तो 90 बराबर 2n। इस तरह से n और क्या निकल गया 45। अब आपको n मिल गया, जब n मुझे तैयार हो गया अब हम भी तैयार हैं, n बराबर क्या हो गया 45। अब आराम से आप जो है जब n मुझे इससे निकल गया, याद रखिएगा n नहीं दिया रहेगा तो an जरूर दिया रहेगा, पक्का जान लीजिए। नहीं दिया रहेगा या तो a नहीं रहेगा तो an रहेगा, d नहीं रहेगा तो an रहेगा। एक चीज आपका एब्सेंट रहेगा इसमें यदि, तो ये जरूर दिया रहेगा। एक चीज a d n, ये 3 चीजों में कोई एक चीज एब्सेंट रहेगा तो एक ये जरूर दिया रहेगा। ये नहीं देगा तो निकालेंगे कैसे, कंफर्म हो जाएगी। इसलिए अब मुझे पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब मैं सूत्र लगा दूंगा। कौन सूत्र लगाऊंगा, ये देखिए s कितना हो गया 45, 45 लिखा है बराबर n/2 यानी 45/2 गुना a प्लस n। अब n मुझे मालूम है, a प्लस a कितना है 11 अब प्लस 99, तो कितना आएगा 45/2 गुना कितना होगा 110, 9 1 10 का शून्य मार के 9 1 10 से 11 कटा, इसको 55 होगा, 55 गुना 45 कर दीजिए, तो क्या होगा 45 5 है 25 के 5 बाकी 2 5 20 2 22, 5 है 25 के 5 बाकी 2 5 20 2 22। कितना होगा आंसर 5 5 2 7 और 2 2 4 2 की 13। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल रहे तो मैं आपको बनाने का एक तरीका सिखा दिया, इस तरह से आप निकाल कर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको योगफल का इस तरह से पूछा जाएगा तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस एहसान के बारे में जहां तक हुआ अपनी जानकारी मैं आपको दिया, और फिर अगले वीडियो में कभी मौका में निकाल करके मैं आपको सवाल जो उसमें जटिल है उसका भी समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, और मुझे आशा है कि आपको जो बताया आप भली भांति इसको समझ गए होंगे, और इसका आप डिवाइड करें, अभ्यास करें और बनाने का इस कोशिश करें कि आखिर कैसे कैसे बनाया जाता है। पहले पहचान करें उसमें कि सवाल में एपी क्या है, उसमें क्या क्या, जिस सूत्र पर इसको बनाया जाएगा, जिस सूत्र से इसको हम हल करेंगे उस सूत्र में किन किन चीजों का हो सकता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे। सारे हिसाब बनाने के पहले सारे चीज को दिमाग पर लाइए और ला करके सारा चीज को पहले लिखिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए, परेशानी आपकी नहीं होगी। मुझे आशा है कि आपने सीख लिया होगा। तो तब तक बच्चों को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मैं धन्यवाद।